हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं सुदेश सैनी, आपकी हिंदी अध्यापिका। कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 2 पदों की व्याख्या करी थी। मुझे उम्मीद है कि आपने वह सब कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा और याद भी ज़रूर किया होगा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसकी भाग संख्या 3 देख लेते हैं। बिहेसी लखनू बोले मृदवानी, अहो मुनि शिव महाबट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठार, चहत उड़ावन फूकी पहारो। कि जब परशुराम जी बार बार कठोरता पूर्वक वचन बोलते हैं तो लक्ष्मण जी उनको देखकर, उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। बिहेसी लखन जी हंसकर मृदवानी, बहुत ही मीठी मधुर वाणी से, मधुर आवाज़ से बोले। अहो मुनीसु महाबट मानी, कि ओहो मुनि, आप तो बहुत बड़े महान ज्ञानवान हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, पुनि पुनि अर्थात बार बार, तुम मुझे बार बार अपने इस कुठार को, अपने इस फरसे को दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहारू, लगता है, चहत मीन्स चाहते हो, उड़ावन मीन्स उड़ाना, कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम तो फूक से ही इस पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इहा कुंभतड़िया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि यहाँ पर छोटी छोटी घास के समान कोई नहीं है जो जे तर्जनी, जो छोटी उंगली से ही देखकर मर जाएगी। अर्थात यहाँ पर कोई भी ऐसा कोमल स्वभाव का नहीं है, कोई भी ऐसा कोमल नहीं है जो तुम्हारी इस गर्जना को देखकर डर जाएगा। देखी कुठारू सरासर बानू, कि मैंने तो तुम्हारे इस फरसे को, इस कुठार को देखकर ही अभिमान से, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने अभिमान से ही कुछ ये सब बातें जो मैंने कही हैं वो मैंने तुम्हारे इस फरसे को देखकर ही कही थी। भृगु सुत समझो जनेऊ विलोकी, जो कछु कहु सहो रिस रोकी, कि हे भृगुकुल के वंशज, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, जनेऊ विलोकी, ऐसा दिख रहा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, कि जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में है या जो कुछ भी तुम्हारा कहना बाकी रह रहा है तो आप उसे क्रोध रूपी अग्नि के द्वारा ना रोके, बल्कि वो सब बातें जो आपके मन में, आपके हृदय में आ रही है, आप उन्हें कह दीजिए। सुर महिसुर हरिजन अरु गोसाई, जबकि हमारे कुल में तो सुर देवताओं पर, महिसुर ब्राह्मणों पर, हरिजन निम्न जाति के लोग हैं, गाय, कि हमारे कुल में तो देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, गरीब व्यक्तियों पर और गाय पर, हमरे कुल इन पर ने सुराई, कि हमारे कुल वाले जो लोग होते हैं, रघुपति कुल के जो लोग होते हैं, वह इन सब लोगों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। बधे पापू अब कीर्ति हारे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने तो अपने आप को पापों से मुक्त कर दिया है। मारतहु पाप परिहे तुम्हारे, कि तुमने तो अपने माता पिता को भी उनके ऋण से मुक्त कर दिया। यहाँ पर एक बात सुनिए बच्चों, कि परशुराम जी जो हैं उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं अपनी माता की हत्या कर दी थी, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें कहा था। कहने का भाव यह है कि कभी लक्ष्मण जी जो हैं वहाँ पर इसी प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं कि तुमने तो अपने माता पिता पर भी कोई ऋण नहीं छोड़ा। कोटिक कुलिस समवचनु तुम्हारा, कि तुम्हारा ये जो वचन है, तुम्हारे ये जो वाक्य हैं, वो तो करोड़ों अस्त्रों के समान हैं। व्यर्थ धरेउ धनु बाण कुठारू, की व्यर्थ मीन्स बेकार में, धरु मीन्स धारण, कि तुमने तो बेकार में ही इस धनुष, बाण और इस फरसे को धारण कर रखा है, जबकि यह सब कार्य तो अकेले तुम्हारी जीवा ही कर सकती है। जो विलोकी अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है, अगर मैंने कुछ गलत बात कही है, क्षमऊ महामुनि धीर, तो हे महामुनि मेरे उन सभी अपराधों को क्षमा कर दो।
सुनी सरोष भृगवंश बोले गिरा गंभीरा। उनके इन वचनों को सुनकर भृगुकुल के